कि कुर्बानी के दिनों में ही होगी। दिन निकल जाएंगे, औकात निकल जाएंगे तो वो आपकी कुर्बानी नहीं कहलाएगी। बकरे को या कटरे को ज़बह करके गोश्त खाना ये कहलाएगा। ये एक इबादत है, ये इबादत अपने एक वक्त के साथ मखसूस है। आप मखसूस वक्त में ये इबादत अंजाम देंगे तो ये इबादत बनेगी, और अगर वक्त निकल जाएगा तो फिर ये इबादत नहीं बन सकेगी। गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, मरा बैल फिर घास खाता नहीं। पूरे साल कटरे ज़बह करते हैं कि नहीं करते हैं? आप कुर्बानी करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, खूब शौक़ से करते हैं। मगर क्या ये जो कुर्बानी इन दिनों में होती है, दीगर अय्याम में जानवर ज़बह करना और इन अय्याम में कुर्बानी करना, क्या दोनों को एक पल्ले में रखा जा सकता है? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। कुर्बानी के दिन मखसूस हैं, जैसे हज के अय्याम मखसूस हैं, और इन अय्याम में आप हज करेंगे तो हज अदा होगा। और अगर ये अय्याम निकल गए, आप मुहर्रम में चले जाइए कि वहाँ काबा का तवाफ़ करेंगे, सफ़ा और मरवा के दरमियान सई करेंगे, और मिना में जा कर के कुर्बानी करेंगे, अरफात में वकूफ़ का अमल अंजाम देंगे और हज आपका हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। ज़िलहिज्जा ही में मखसूस दिनों में आप ये अमाल करेंगे तो हाजी बनेंगे, और अगर ये औकात निकल गए और उसके बाद आप गए, पूरे साल वहाँ पड़े रहिए मगर आप हाजी नहीं हो सकेंगे, हज नहीं होगा। ऐसे ही कुर्बानी के कुछ दिन हैं। एक तो ज़िलहिज्जा की 10वीं तारीख है, फिर 11वीं तारीख है, फिर 12वीं तारीख है। गुरूब तक, गुरूब आफताब तक ये 3 दिन हैं कुर्बानी के। आप इन दिनों में कुर्बानी करेंगे तो ये अल्लाह की इबादत कहलाएगी और इस पर सवाब मिलेगा, आप अज्र से माला माल होंगे। और अगर आप 13वीं ज़िलहिज्जा को कुर्बानी करते हैं तो ये कुर्बानी नहीं होगी। जो लोग 4 दिन कुर्बानी की बात करते हैं और चौथे दिन तक के लिए कुर्बानी को मुअख्खर करते हैं, उनके पास दलील नहीं है। वो ज़ईफ़ और मरजूह दलील पेश करते हैं, और जिससे वो इस्तिदलाल करते हैं उनका इस्तिदलाल सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। तो कुर्बानी के दिन 3 ही हैं। बुखारी शरीफ में आता है, और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन आबिस अपने वालिद से रिवायत करते हैं, अन अब्दुर्रहमान बिन आबिसिन अन अबीही क़ाल क़ुल्तु लि आइशा अनहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तुकल लुहूमुल अज़ाही फ़ौक़ सलास क़ालत मा फ़अलहु इल्ला फ़ी आमिन जाअन नासु फ़ीही फ़अराद अन युतइमल गनीयुल फ़क़ीर। अब्दुर्रहमान ये अपने वालिद आबिस से रिवायत करते हैं कि उन्होंने सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सवाल किया कि क्या पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त खाने से मना किया? सवाल ज़रा गौर से देखिए, सिद्दीक़ा आयशा का जवाब भी देखिए, सुनिए। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि ये मुमानात का ताल्लुक उस साल से है जिस साल लोग भूखे थे, फाका कशी आम हो गई थी। तो उस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाहा कि जो मालदार लोग हैं, गनी लोग हैं, साहिब सरवत हैं, वो कुर्बानी करें और कुर्बानी का गोश्त गरीबों को भी खिलाएं। फ़अराद अन युतइमल गनीयुल फ़क़ीर, तो गनी लोग फ़कीर और मुहताज को भी गोश्त खिलाएं। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त ना खाया जाए।
3 दिन तक खा करके ख़त्म कर दिया जाए, यानी स्टोर ना किया जाए, गरीबों को दे दिया जाए। किसको दे दिया जाए जी? गरीबों को। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर कुर्बानी के दिन 4 होते, अय्याम कुर्बानी 4 होते, तो इस हदीस में 4 दिन का जिक्र होता ना, लेकिन 4 दिन का जिक्र नहीं है, सिर्फ 3 दिन का जिक्र है। अच्छा, ये बात अक्ल में भी नहीं आती है कि कुर्बानी तो की जाए 4 दिन और खाया जाए उसे 3 दिन। ऐसा समझ में आता है जी? फिर कुर्बानी का फायदा क्या होगा? तो कुर्बानी के दिन तो 3 ही हैं, और ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। इन लोगों को नजर नहीं आती जो 4 दिन की बात करते हैं और बात बात में बुखारी का हवाला मांगते हैं। बेइल्म के जो लोग पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको बुखारी नहीं आती, आता है बुखार उनको बुखारी नहीं आती। तो अगर बुखारी आती तो ये रिवायत उनको मिलती कि कुर्बानी के दिन कितने? 3 है। फिर मुअत्ता इमाम मालिक में हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, अल अज़हा यौमानी बादा यौमिल अज़हा, कि कुर्बानी ईदुल अज़हा के बाद 2 दिन और हैं। कुर्बानी के दिन ईदुल अज़हा के बाद 2 दिन और हैं। तो 10वीं ज़िलहिज्जा, 11वीं ज़िलहिज्जा और 12वीं ज़िलहिज्जा, ये 3 दिन हैं कुर्बानी के। इसके बाद कुर्बानी का वक्त निकल गया। जब निकल गया तो कुर्बानी की इबादत कहाँ मिलेगी आपको? कुर्बानी का सवाब कहाँ मिलेगा? इसलिए अपने भाइयों को, मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहिए और ये बताना चाहिए कि वो किसी के प्रोपेगेंडे के शिकार ना हो। वो लोगों के कहने से कुर्बानी के दिन को ना बढ़ाएं। ये तो पहले से अमल का सिलसिला चला आ रहा है, और हमारे यहाँ कुर्बानी कितने दिन की जाती है? 3 दिन। और अफजल जो दिन है वो पहला दिन है, उसके बाद दूसरे दिन के दर्जे हैं, लेकिन हैं 3 ही दिन, इससे ज़्यादा नहीं।